ओके स्टूडेंट, आइए अब हम लोग टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है टेंस का मतलब हमें पता ही है, बढ़िया से जानते हैं कि मतलब होता है काल, कि वो जो काम हम करते हैं, काम करने का जो हमारा अंदाज है, तरीका है, वो कब खत्म हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों का जिक्र हम टेंस में करते हैं। और आपको ये पता है अच्छी तरह से कि टेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है। टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, वी ऑल नो दैट, एंड आई थिंक यू आल्सो नो दैट। दिस चैप्टर विल आल्सो गो थ्रू इन योर प्रीवियस एज when you are in 10th or 9th standard, but you are going to be appear in Patna University entrance examination. For that purpose I am telling you that tense has 3 parts: present, past and future tense. टेंस के 3 ही होते हैं फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस होते हैं, इनके भी हर एक के 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उनके 4 होते हैं, सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा कहें। दोनों सही है और दोनों जानना चाहिए। आइए सेकंड जो होता है बाबू, प्रेजेंट में, प्रेजेंट को टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को 3 नाम से जानते हैं। एक होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों जानते हैं हम इसको, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं और कंटिन्यूअस, तीनों कहते हैं। अक्सर लोग कंटिन्यूअस में और प्रोग्रेसिव तो जानते हैं लेकिन इम्परफेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों कहा जाता है। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट वन जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड वन भी होता है वही फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इनके 4 सबके 4 फॉर्म हो गए। आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस हमारा क्या कहता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब वो हुआ टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअल एक्शन, व्हाटएवर द एक्शन वी आर डूइंग एंड व्हाटएवर द थिंग्स वी आर डूइंग, व्हेनेवर वी आर प्रेजेंटिंग आवर एक्शन टू एक्सप्रेस आवर एक्शन, दैट इज नोन एज प्रेजेंट। हमारा हैबिचुअल एक्शन भी जो होता है उसको हम प्रेजेंट, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमारा जो सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा सर्वदा सच, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे आई ऑलवेज यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, तो मतलब हो गया कि मेरा हैबिचुअल है, मैं हमेशा टहलने जाता हूं, दैट इज माई हैबिचुअल एक्शन। तो जो हैबिचुअल एक्शन हो तो वैसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखो एक और बात आप पढ़े भी होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है बाबू, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन जो होता है उनको आप याद रखेंगे। हम उनको पहचानने का एक तरीका बताते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये पता होगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन होता है कि एवरी एंड ऑफ लास्ट वर्ड, हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड में एक पहचानने का, हिंदी में आखिर आप पहचानेंगे, हिंदी के तहत ही अगर आपको करना होगा तब उसकी पहचान क्या होती है, हमेशा लास्ट में
जिस शब्द के अंत में ता हो, ती हो, ते हो और इत्यादि ऐसे शब्द लास्ट में इसके पहचानने के ट्रिक होते हैं, अंत में ताती होते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, ये देखिएगा लास्ट वर्ड के अंत में ता आया, ये पहचानने का ट्रिक है। लेकिन आपको ये सेंटेंस बनाने का हमने फॉर्म बताया कि ये कैसे बनता है, और इन्हीं से कोरिलेटेड हमारा वॉइस है। वॉइस के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, ये इन्हीं से कोरिलेटेड है। तो अब इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए एक मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और आसान मैंने अपने रूप में बनाया है, ऐसा बुक में नहीं होता है, लेकिन मैंने खुद से डेवलप किया है। देखो हमने सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है टेंस का। हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वन को हमने लिख दिया है सब्जेक्ट वन, और एक जगह लिखा है हमने सब्जेक्ट टू। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने दो भागों में बांटा। सब्जेक्ट वन में मैंने जो सब्जेक्ट रखा है, जो मैंने प्रोनाउन रखा है, उन पर ध्यान, प्रोनाउन और प्लस नाउन दोनों मैंने रखा है। जैसे देखिए आई, वी, यू, दे, और ये देखिएगा नाउन है, यानी ये सारी चीजें इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। लेकिन अब आपके सामने एक क्वेश्चन एराइज होता होगा कि सर आई तो है और ये है सिंगुलर, बट आपने बोला कि ये प्लूरल कैसे है। तो एक बात बता दूं, कुछ चीजों का एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। तो आई एज ए सिंगुलर होता है, लेकिन टेंस के सेंस में बहुत ऐसे जगह मिलेंगे जहां इनके साथ आप वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। है सिंगुलर, लेकिन वो एज ए वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा, है सिंगुलर। इसीलिए आई, वी, यू, दे, बॉयज नाउन है बॉयज। राम एंड श्याम, ये देखिएगा ये भी नाउन है, लेकिन मैंने कहा प्लूरल। जब एंड लग गया तो ये दोनों चीजें एक हो गई, जहां पर लग गया वो दोनों चीजें एक हो गई, राम एंड श्याम। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट में, अब बार बार हम आपको वहां पर नहीं लिखेंगे, इसलिए सब्जेक्ट वन को S1 लिख दिया, और सब्जेक्ट टू में ही, सी, इट, राम और बॉय। राम सिंगुलर नाउन, बॉय सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट आपको पता है। और एक चीज यहां पर ये दिखेगा, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, यहां पढ़े होंगे तो याद होगा। ही, सी, इट, ये सारे पर्सन है। पर्सनल इसलिए कहते हैं कि जो चीज पर्सन से बिलोंग करता हो उसे हम पर्सनल कहते हैं। तो ये सारी चीजें पर्सन है, आई, वी, यू, डी। और ये आप नाउन भी एक पर्सन ही है, नाउन भी एक पर्सन है। अंतर इतना ही है कि पर्सनल प्रोनाउन में नेमिंग वर्ड नहीं होते हैं और इसमें नाउन में नेमिंग वर्ड होते हैं, इसलिए इनको बॉयज वगैरह रखा गया है। तो सब्जेक्ट जब भी हम बताएंगे आगे तो हम बार बार अब ये सारी चीजें सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट वन का मतलब ये हो गया, और कहीं पर कुछ ऐसे केस है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एज ए सिंगुलर वर्ब है, लेकिन वहां पर हम जो मेन वर्ब का जो यूज करते हैं वो एम का करते हैं। तो उस केस में भी आपको अलग, वहां पर हम अलग कर देंगे फॉर्मूला के रूप में, लेकिन बाकी जगह यही नॉर्म्स चलेंगे। कहीं कहीं आई सिंगुलर के रूप में भी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आई का यूज वाज लगेगा, तो वहां पर ये होंगे। तो अब देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट वन में वर्ब वन, सब्जेक्ट टू में V1 प्लस एस और ये, जिसको हम वर्ब फिफ्थ भी कहते हैं, गो, गोज, और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। जैसे मैंने अब ये बताया, मैंने सब्जेक्ट वन आई, मैं, आई, ठीक है,
फिर वर्ब आया, वर्ब 1, तो ये क्या है, वर्ब क्या है, जाना, तो गो। फिर कहां, ऑब्जेक्ट में क्या है, कहां जाना है, घर, आई गो टू हाउस। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, आई गो टू होम लिख देते हैं। अगर कोई बच्चा अगर ये समझ रहा हो गो टू होम लिख दिया यहां पर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि होम आपका ये एडवर्ब होता है, नाउन नहीं है, और एडवर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं। हाँ, यहां पर अगर आप इनको नाउन के रूप में यूज करना है तो इनको आप मॉडिफाई करा दीजिए, जैसे आई गो टू माई होम कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, तब ये नाउन बन गया। अदरवाइज ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में इनका यूज होता है, इसलिए आई गो टू हाउस होगा, न कि होम होगा। अगर होम लिखना होगा तो आई गो टू माई होम करेगा, इसको मॉडिफाई करा दिएगा, नाउन बनाइएगा, उसके पहले एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करिएगा। अब आप कंफ्यूजन में होंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव उनको हम बाद में जिक्र करेंगे। तो ये सेंटेंस पहला हुआ। अब ये बाबू, इनके बारे में टेंस भी हो, दोनों चीजें ना हमारा जी बोलने वाले। हेलो स्टूडेंट्स, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वॉइस, हमने बताया था वॉइस और टेंस को रिलेटेड है। टेंस का अर्थ ही होता है जिससे किसी काम को करना या होना समझा जाए और उससे समय का हमें पता चलता है, वही टेंस होता है। और वॉइस जो होता है उसका एक टेंस का ही रूप होता है। अब देखो, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस एक प्रकार से ऐसा वर्ब होता है विच टेल्स अस, हमें बताता है वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग, या तो हमारा सब्जेक्ट उसमें कोई काम करता है या है समथिंग डन टू इट, या उसके ऊपर कोई काम किया जाता है। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, वो सब्जेक्ट एग्जांपल से हम आपको क्लियर करेंगे। जैसे यहां देखिएगा, सब्जेक्ट वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज प्लेस इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया जाता है, और ऑब्जेक्ट वाला जो चीज होता है वो सब्जेक्ट पे रख दिया जाता है, पहला। दूसरा, बाई का यूज जो हम करते हैं, नाउन और प्रोनाउन, उसमें जो होता है यानी एजेंट जो होता है वो जो कुछ करता है उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं बताने के लिए। थर्ड, वी कैन चेंज वॉइस ऑफ ओनली ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब जो होते हैं उनके दो फॉर्म होते हैं, ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, और जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। तो आगे हम लोग इस पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में जो होता है, ये एक्टिव जो होता है, ये एक्टिव वॉइस है, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हमने पहले सेंटेंस में बताया कि में सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, आई एट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। तो जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो वही ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इस वर्ब को हम कैसे पता चलेगा कि हमको ऑब्जेक्ट कैसे वो ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव वर्ब जानने के लिए हम वर्ब जो होता है इसमें व्हाट या हुम लगाकर हम क्वेश्चन करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जानने के लिए, जैसे ईट व्हाट, क्या खाता है? तो मैंगो खाता है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई गेव हिम ए बुक, एक एग्जांपल है, जैसे आई गेव हिम
बुक। अब यहां पर आपके पता करना होगा कि भाई इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं। तो देखिएगा गेव हमारा वर्ब हो गया, इसमें क्वेश्चन हम लगाएंगे व्हाट और हुम, व्हाट और हुम। ये देखिएगा व्हाट और हुम लगाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब हम आगे इसका जिक्र करेंगे, जानते हैं। चलो ट्रांजिटिव वर्ब आपका इसका जिक्र हम कभी कर अगर किए हैं तो करेंगे, नहीं तो आगे कर लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब आपको हम सिंपल समझा देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब बस यही होता है जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव, जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। अब जैसे आई गेव हिम ए बुक। अब यहां देखिएगा हम वर्ब में क्वेश्चन लगाते हैं व्हाट या हुम। अब इन सबका जो आंसर आता है और जो आंसर जो आएगा तो इस बात से पता चलेगा कि वो वर्ब मेरा ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे गेव है, गेव से हमने क्वेश्चन किया गेव व्हाट, क्या दिया, तो इसका आंसर दो ही चीज आएगा, या तो पर्सन आएंगे या थिंग्स आएगा, पर्सन से या थिंग्स आएंगे। तो गिव वन तो क्या दिया बुक, तो ये बुक जो होगा मेरा ऑब्जेक्ट होगा, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो गए बाबू वो थिंग हो जाएंगे, यानी बुक हमारा इसका आंसर आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम से जो हमारा आंसर आएगा दिया, किसे दिया, पर्सन हिम को, तो हिम जो हो जाएगा वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन दोनों का अगर वर्ब जो आया वो गेव और ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट आया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर। एक चीज मैं बता रहा था आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब जो हो गया बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वो एजेंट कहते हैं या वही ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो करने वाला डूअर होता है। तो वी कैन चेंज वॉइस अपॉन इट ट्रांजिटिव वर्ब, ये चीज मैं बता रहा था। हम कभी भी करेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो आपका वॉइस नहीं बनेगा। अब समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि इंट्रांजिटिव कैसे हुआ। तो इंट्रांजिटिव जैसे द birds fly in the sky। अब देखिएगा इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब कहां है, तो द बर्ड्स फ्लाई हो गया हमारा वर्ब। अब वर्ब इसमें क्वेश्चन लगाते हैं व्हाट या हुम। अब क्वेश्चन लगा कर देखो आप, फ्लाई व्हाट, कुछ आंसर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हमेशा मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब वो थिंग होगा या पर्सन होगा। और यहां पर देखिएगा इन द स्काई, तो यहां स्काई आया है, ना ये थिंग है ना पर्सन है, ये क्या है, प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये प्लेस में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, और इनका आपका वॉइस नहीं बनेगा। यही चीज याद रखिएगा आगे। अब आगे चलते हैं, आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, आप इनको गौर से देखिएगा। अब देखिए बाबू, एक्टिव वॉइस में आई ईट ए मैंगो, तो ईट व्हाट, ए मैंगो, तो इसलिए ईट वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, तब इनका वॉइस बनेगा। तो अब यह इस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब इनको हम बनाएंगे तो मैंने पहले ऊपर लिखा था नेम, आप देख लीजिएगा, जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये वर्ब जो होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम इज एम आर लगाते हैं हमेशा।
और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब जो होगा उसका थर्ड फॉर्म, तो ईट हो गया मेन वर्ब, तो यहां उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और उसके बाद हम बाई लगाएंगे और उसके बाद एजेंट या ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वही सब्जेक्ट हो जाता है जिसको हम एजेंट कहते हैं। हमने पहले ऊपर बता रखा था कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट करता है। अब जैसे आई ईट ए मैंगो, तो यानी मैं आम खाता हूं, काम करने का यानी सब्जेक्ट काम खुद कर रहा है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम कराया जाता है, वो करने वाला सब्जेक्ट नहीं, उसको बताया जाता है कि वो कुछ उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ है। अब दूसरे में देखिएगा सब्जेक्ट, अब यहां देखिएगा ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ए मैंगो, तो यहां ये मैंगो ले लिए। इसके बाद मैंगो सिंगुलर नाउन है इसलिए ईज लगेगा, तो ये मैंगो ईज हो गया। अब यहां देखिएगा ईट है, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन होता है, तो मैंगो ईज ईटेन। उसके बाद हमने बाई लगाया और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, आई है, यहां देखिएगा सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट हमारा यहां ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन जब कभी भी हम केस में आते हैं, आई का जब केस हमें आएंगे, आई जो रहेगा उसका केस वाइज अगर हम देखते हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, क्योंकि यहां पर मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम नहीं काम कर रहा है। तो अब यहां देखिए काम असर इसी पे हुआ है, काम इसी पे खत्म कराया गया है, और ये काम खुद सब्जेक्ट किया गया है, और यहां पर सब्जेक्ट के ऊपर काम कराया गया। वॉइस में ये होता है, जो काम होता है वो सब्जेक्ट पर यानी डूअर पे खत्म कराया जाता है। तो यहां मैं खुद आम खाता हूं और मैंगो मेरे द्वारा खाया जाता है, यानी मैं हूं डूअर, तो यहां पर ये मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये केस वाइज हो गया। केस आपको हम आगे भी बताएंगे, केस के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं।